हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और हर रोज की तरह आज भी आपके लिए एक खौफनाक हॉरर कहानी लेकर आया हूं। ये कहानी एक गर्भवती महिला के आत्मा की है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। संध्या काल का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था और चारों ओर का माहौल सुनसान और शांत हो गया था। एक छोटे से गांव में रीमा अपने नए घर में रहने आई थी। रीमा और उसके पति विकास ने कुछ ही समय पहले यह पुराना घर खरीदा था, जो गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित था। रीमा गर्भवती थी और जल्द ही उनके परिवार में एक नया सदस्य आने वाला था। घर में प्रवेश करते ही रीमा को एक अजीब सी अनुभूति हुई। घर का वातावरण भारी और असहज लग रहा था। उसने इसे अपनी गर्भावस्था के कारण होने वाली भावनात्मक अस्थिरता समझकर अनदेखा कर दिया और घर को व्यवस्थित करने में लग गई। विकास ने रीमा को आराम करने की सलाह दी और खुद ही सामानों को व्यवस्थित करने में जुट गया। पहली रात रीमा को नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए विकास से बात की, लेकिन विकास ने उसे सिर्फ गर्भावस्था के हार्मोनल बदलावों का असर बताया और उसे आराम करने की सलाह दी। अगले दिन रीमा ने गांव की औरतों से बातचीत की। एक बुजुर्ग महिला कमला ने रीमा को बताया कि वह घर पहले एक धनी परिवार का था, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद से वह घर वीरान हो गया था। रीमा ने इससे जुड़ी और जानकारी पाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग इस विषय पर बात करने से कतराते थे। दिन बीतते गए, लेकिन रीमा की बेचैनी बढ़ती गई। उसे घर में अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई चल रहा हो, दरवाजे खटखटाने की आवाज और कभी-कभी बच्चे की रोने की आवाज भी। विकास भी अब इन चीजों को महसूस करने लगा था, लेकिन उसने रीमा को इस बारे में कुछ नहीं बताया ताकि वह परेशान न हो। एक रात रीमा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बेडरूम में चल रहा हो। उसने आंखें खोलीं और देखा कि एक धुंधली परछाई उसके बेड के पास खड़ी है। रीमा की चीख निकल गई और उसने विकास को जगाया। विकास ने कमरे की जांच की, लेकिन वहां कोई नहीं था। रीमा की हालत देखकर विकास भी डर गया और उसने गांव के एक पंडित को बुलाने का निर्णय लिया। पंडित जी ने घर की जांच की और बताया कि घर में कुछ अशुभ शक्तियां हैं। उन्होंने रीमा और विकास को कुछ अनुष्ठान करने की सलाह दी और घर को शुद्ध करने के लिए कुछ उपाय बताए। रीमा और विकास ने पंडित जी की सलाह मानी और घर में अनुष्ठान किए, लेकिन इससे भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक रात जब रीमा अकेली थी, उसने फिर से बच्चे की रोने की आवाज सुनी। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और आवाज का पीछा किया। आवाज उसे घर के एक पुराने हिस्से में ले गई, जहां उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। वहां उसे एक पुराना दरवाजा मिला जो हमेशा बंद रहता था। रीमा ने दरवाजा खोला और अंदर गई। कमरे में घुप अंधेरा था, लेकिन रीमा को एक पुरानी झूले की कुर्सी दिखाई दी जो धीरे धीरे हिल रही थी। कुर्सी पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। रीमा ने गुड़िया को उठाया और देखा कि उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। तभी अचानक कमरे की लाइट्स जल गई और रीमा ने देखा कि वहां एक महिला खड़ी थी जो बेहद डरावनी दिख रही थी। रीमा की चीख निकल गई और उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। महिला ने रीमा की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें मेरे बच्चे का जीवन चुराने का अधिकार किसने दिया? रीमा ने डर से कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने उत्तर दिया, मैं इस घर की मालकिन थी। मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया था और मैंने यहाँ आत्महत्या कर ली थी। मेरी आत्मा अब भी अपने बच्चे की तलाश में भटक रही है। रीमा ने समझाने की कोशिश की कि वह निर्दोष है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन महिला की आत्मा ने कहा, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वह मेरे बच्चे का पुनर्जन्म है। मैं उसे वापस लेने आई हूँ। रीमा ने महिला से प्रार्थना की कि वह उसके बच्चे को छोड़ दे, लेकिन महिला की आत्मा ने उसकी एक न सुनी। तभी विकास ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और रीमा को बाहर खींच लिया। दोनों ने तुरंत पंडित जी को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। पंडित जी ने बताया कि उस महिला की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसे शांति देने के लिए विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होगी। अगले दिन पंडित जी ने अपने साथ कुछ अन्य पंडितों को बुलाया और अनुष्ठान की तैयारी शुरू की।
उन्होंने घर के चारों ओर पवित्र जल छिड़का और मंत्रों का जाप किया। रीमा और विकास ने भी इसमें हिस्सा लिया। अनुष्ठान के दौरान महिला की आत्मा बार बार प्रकट हुई और अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की, लेकिन पंडितों के मंत्रों की शक्ति के सामने वह असफल रही। पंडित जी ने महिला की आत्मा को शांत करने के लिए विशेष पूजा की और उसे मोक्ष दिलाया। महिला की आत्मा ने रीमा से माफी मांगी और कहा कि वह अपने बच्चे की चिंता में अंधी हो गई थी। रीमा ने उसे माफ कर दिया और उसे शांति से जाने दिया। इसके बाद रीमा और विकास की जिंदगी सामान्य हो गई। रीमा ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और परिवार में खुशियां लौट आईं। लेकिन उस घटना ने रीमा को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने महसूस किया कि कभी-कभी हमारी दुनिया के परे भी कुछ शक्तियां होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। उसने अपने बच्चे का नाम उसी महिला के नाम पर रखा ताकि उसकी आत्मा को सच्ची शांति मिल सके। रीमा और विकास ने उस घर को छोड़कर एक नए स्थान पर बसने का निर्णय लिया, लेकिन वह अनुभव उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि किसी भी अनजान जगह में कदम रखने से पहले उसके इतिहास के बारे में जानना कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह एक गर्भवती महिला की डरावनी कहानी ने उसके जीवन को बदल दिया और उसे एक नई दिशा दी। रीमा ने अपने साहस और धैर्य से न केवल अपने बच्चे की सुरक्षा की, बल्कि एक भटकती आत्मा को भी शांति दी। उसकी यह कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है, जो लोगों को यह सिखाती है कि प्यार और सहानुभूति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और आपका नाम और आप ये कहानी किस जगह से देख रहे हो कमेंट करके रखना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।